क्या मैं मिडिल क्लास कैटेगरी में हूँ? 50,000 कमाने से कुछ नहीं होता है। मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। हम मिडिल क्लास लोग सिर्फ दिखावे पे जीते हैं। लोन कंपनी को हम अपने ससुराल वाले मान के बैठे हैं कि चाहे खून बेच के भी पढ़ाना पड़े, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। कि आखिर सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इन मिडिल क्लास पिंजरे को तोड़ करके बाहर आ सकते। वो जमाना गया कि घर की महिलाएं काम नहीं करेगी। महिलाओं को सिर्फ चूल्हे तक सीमित मत रखिए, उसे भी इस खुली आसमान का आजाद परिंदा बनने दीजिए। चंगू मंगू कंपनी से जो लोन लेते हैं, इसको लेना बंद कीजिए। ये आपका सीधा खून चूस रही है। एक बात याद रखिएगा, बैंक में रखा हुआ पैसा बारिश में रखे हुए लोहे के बराबर है। जितना देर रहेगा उसका वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ हो चुका है। इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश बन चुकी है, साथ ही दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी। लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई खास प्रभाव या बदलाव आए हैं? उम्मीद है नहीं। आप कुछ साल पहले भी अपनी कमाई को लेकर के परेशान थे, महंगे ब्याज पे लोन ले रहे थे और उस पैसे से मोबाइल और गाड़ियां खरीद रहे थे। आपके इनकम से ज्यादा तो आपके खर्चे ही थे और शायद आज भी यही हाल है, जिसकी वजह से आप अभी भी दुनिया के उस 1% लोगों में शामिल नहीं हो पाए हैं जिसके पास दुनिया का 95% वेल्थ पैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली क्या ऐसी गलतियां करती है जिसकी वजह से देश तो ग्रो कर रहा होता है लेकिन उनके जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आते हैं। साथ ही हम इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, ये सब भी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं सईद जफर स्वागत करता हूं आप सबका Z+ में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एक मिडिल क्लास व्यक्ति बोलते किसको है। तो अलग अलग लोग इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, लेकिन सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के आधे से ज्यादा लोग खुद को मिडिल क्लास मानते हैं। और शायद यही कारण है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी खुद को मिडिल क्लास ही मानती है। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, इसीलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होता है। सर्च डेटा के अनुसार भारत के सिर्फ 3% लोग ही मिडिल क्लास हैं, बाकी के 95% तो लोअर क्लास में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति वही है जिसका मंथली इनकम 50,000 से 2 लाख के बीच है। अब आप कहेंगे कि यार मेरे आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा इनकम कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे सिर्फ 3% लोग ही मिडिल क्लास में आते हैं? क्या वो लोग मिडिल क्लास में की कैटेगरी में नहीं आते हैं? तो जी नहीं, मैं बताता हूँ वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में कैसे नहीं आते हैं। सिर्फ 50,000 कमाने से कुछ नहीं होता है। आप इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, पर मेरे घर में 4 और ऐसे लोग हैं जो एक भी रुपया नहीं कमाते हैं। अब क्योंकि वो सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये 1 लाख रुपया मैं अकेले नहीं खर्चा कर रहा हूँ, हम 5 लोग मिलके खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे हिस्से कितने आया? सिर्फ 20,000 रुपए। तो अब आप बताइए, क्या मैं मिडिल क्लास कैटेगरी में हूँ? और आप इसी तरह से अपना भी हिसाब लगा सकते हैं कि आप कितना कमाते हैं और उस पैसे को कितने लोग मिलके खर्चा करते हैं। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आप मिडिल क्लास कैटेगरी में हैं या लो क्लास की कैटेगरी में हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हम खुद को कुछ भी माने, अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, चूंकि हम खुद को मिडिल क्लास मानते हैं, इसलिए हमें हर चीज बेस्ट चाहिए। हमें बेस्ट घर चाहिए, बेस्ट गाड़ी चाहिए, बेस्ट कपड़ा चाहिए, बेस्ट खाना चाहिए और बेस्ट एजुकेशन चाहिए। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ तो लोअर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, हम भेज देंगे तो फिर आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। शादी में कम से कम 20,000 की शेरवानी तो होना ही चाहिए, नहीं तो दोस्त यार क्या कहेंगे। मतलब हम मिडिल क्लास लोग सिर्फ दिखावे पे जीते हैं। हमारे पास इमरजेंसी के लिए एक फुटी कौड़ी तक नहीं होता है और ना ही कोई मेडिकल इंश्योरेंस या एसिड्स होता है। दूसरी गलती क्या है, लोन कंपनी वाले को तो हम अपना रिश्तेदार बना के रखे हैं। छोटी सी भी जरूरत पड़ा तुरंत लोन लेते हैं। घर बनाना है तो लोन ले लिया, गाड़ी लेना है तो लोन ले लिया, बच्चे को कॉलेज भेजना है तो लोन ले लिया, शादी करनी है तो लोन लिए। मतलब लोन कंपनी को हम अपने ससुराल वाले मान के बैठे हैं। कोई भी जरूरत पड़ा मुंह उठा के पहुंच जाते हैं और वो हमें लोन भी दे देते हैं। एक बात का याद रखिएगा, जब जब आप इन चंगू मंगू कंपनी जैसे भारत फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस या कोई भी सेठ साहूकार से लोन लेते हैं, तब आप इस मिडिल क्लास वाले पिंजरे में और ज्यादा जकड़ जाते हैं। लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन ही एक ऐसी कड़ी है जो आपको इस मिडिल क्लास के पिंजरे से
निकाल सकती है, लेकिन कब? जब आप इस पैसे को एक सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको भी जानना है कि लोन कैसे लिया जाता है और एक सही ब्याज दर पे हमको कहाँ पे लोन मिल सकता है, तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में भी अलग से वीडियो ला करके बताऊंगा। दूसरी गलती क्या है? एजुकेशन। मिडिल क्लास फैमिली कभी भी एजुकेशन में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारी फैमिली क्या बोलती है कि चाहे खून बेच के भी पढ़ाना पड़े, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, ये जाने बगैर कि बच्चा हमारा पढ़ने में तेज है भी या नहीं, वो पढ़ने के लिए इंटरेस्ट लेता है या नहीं, वो क्या करना चाहता है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका, ये हम सब कुछ नहीं देखते हैं। बस बच्चे को फोर्स करते रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, इस आस में कि ज़्यादा पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा तो एक जॉब मिल जाएगी। पर मैं बता दूं, एट द एंड हमारे हाथ क्या लगता है? वो सिर्फ कुछ डिग्रियां जो कि मार्केट में भी रद्दी के भाव हैं। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो साल 2014 से लेकर के 2022 तक सिर्फ 22 करोड़ एप्लीकेशन में से 7.22 लाख लोगों का ही सिलेक्शन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब 0.33% लोग का ही सिलेक्शन हो पाता है, और वो भी इतने सालों में। तो वो बच्चा जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, वो इस हाई कंपटीशन में कैसे जॉब ले पाएगा? फिर भी हम ये सब जाने बगैर एजुकेशन में धड़ल्ले से पैसा खर्चा करते हैं। चौथा गलती क्या है हम लोग के पास? लड़के लड़कियों में फर्क। वो लड़का जो खुद का और अपने परिवार का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता था, उसके घर में अब 3 लड़कियां और 1 लड़का पैदा हो गया। सबसे छोटा वाला लड़का है, अगर यही सबसे बड़ा होता तो इधर 3 लड़कियां नहीं होती। मतलब हम लोग को लगता है कि लड़का है तो कमा के खिलाएगा, लड़की कमाने थोड़ी जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद शादी में ओवर खर्चे, कार में ओवर खर्चे, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जहाँ पे हम धड़ल्ले से पैसा खर्चा करते हैं और उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लर्नर्स पॉइंट का। लर्नर्स पॉइंट जो कि एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे एसएससी सीजीएल, रेलवे, एसएससी जीडी, बैंकिंग, डिफेंस, ये सब का तैयारी बेहतरीन तरीके से कम पैसे में करवाया जाता है। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं पढ़ने को लेकर के, आपका भी एक सपना है सरकारी जॉब का, तो आप लर्नर्स पॉइंट में आके संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे शहर गिरिडीह में वोमेंस कॉलेज के बगल में ही लर्नर्स पॉइंट है, आप आके बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इन मिडिल क्लास पिंजरे को तोड़ करके बाहर आ सकते हैं, क्या सोल्यूशन है हमारे लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके खर्चे को कम करना पड़ेगा और आपका इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके लिए खर्चा कम करना लगभग इम्पॉसिबल है, उसका फैमिली है, बच्चा है, तो उसमें खर्चा हो ही जाता है। तो ऐसे में आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं तो स्कूल के बाद आपको कोचिंग पढ़ानी पड़ेगी, आपको किताबें लिखना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको खुद का मेडिकल भी खोलना पड़ेगा। मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको उस फील्ड में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है अपने इनकम को बढ़ाने का? आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सबको इंक्रीज कीजिए, उन सबको प्रमोट कीजिए काम करने को लेकर के। अगर आपके घर में कोई पढ़ी लिखी महिला भी है और वो काम करना चाहती है तो आप उसे काम करने दीजिए। वो जमाना गया कि घर की महिलाएं काम नहीं करेगी। महिलाओं को सिर्फ चूल्हे तक सीमित मत रखिए, उसे भी इस खुली आसमान का आज़ाद परिंदा बनने दीजिए। इसमें आपका भी फायदा है और उनका भी फायदा है। आज से 60 साल पहले से ही वियतनाम में महिलाओं को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ईस्ट एशिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन वियतनाम में है। वियतनाम में हर 10 महिलाओं में से 8 महिलाएं काम करने के लिए जाती है, और यही भारत में हर 10 महिलाओं में से 4 से भी कम महिलाएं काम करने के लिए जाती है। इसलिए लड़का हो या लड़की, सबको काम करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ये जो चंगू मंगू कंपनी से जो लोन लेते हैं, इसको लेना बंद कीजिए। आप जब एक बार इन कंपनियों से लोन लेते हैं, फिर आपको इस लोन लेने का आदत पड़ जाता है। उसके बाद आप खुद के लिए नहीं, इन लोन्स कंपनी के लिए काम करने लगते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए ना, अगर मान लीजिए आप कभी एफडी करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले हमें कितना % का रिटर्न देता है, मतलब ब्याज देता है 7 से 8% के बीच। और इस ब्याज दर से हमारा पैसा डबल होने में कितना लगता है? लगभग 8 से 9 साल, तब जाकर के हमारा पैसा डबल होता है। और यही लोन कंपनी हमसे कितना ब्याज लेती है? 20 से 25%।
सालाना ब्याज लेती है लोन कंपनी। मतलब इसका पैसा डबल होने में कितना समय लगता है? सिर्फ 4 से 5 साल। और यही अगर आप सेठ साहूकार से अगर लोन लेते हैं तो वो हमें कितना देता है? 5% मंथली ब्याज दर से। मतलब 1 साल में हो जाता है इनका 60% और 2 साल में 120%। अब आप समझिए इसका पैसा कितने दिन में डबल हो जाता है? सिर्फ 2 साल में इसका पैसा डबल से भी अधिक हो जाता है। तो ये जो लोन कंपनी है ये आपका सीधा खून चूस रही है। जब तक आप इससे लोन लेते रहेंगे तब तक आपको आपका पर्सनल ग्रोथ नजर नहीं आएगा। उसके बाद हम दूसरा क्या कर सकते हैं? डिग्री पे कम ध्यान दीजिए, स्किल्स पे ध्यान दीजिए। आप एजुकेशन के नाम पे गलत आदमी पे पैसा बर्बाद करना बंद कीजिए। आप उसको पढ़ाइए जो पढ़ना चाहता है। आप उस पे पैसा लगाइए जिसको पढ़ने में मजा आता हो। आपने सुना ही होगा कि हाल में ही एलोन मस्क का कंपनी स्पेस एक्स में एक 14 साल के बच्चे को एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब मिल गया है। और मैं बता दूं एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका हायरिंग परसेंटेज 0.02% है। मतलब यूपीएससी से भी कम। इसका यह मतलब है कि यूपीएससी से कई ज्यादा टफ है स्पेस एक्स में जॉब लेना। फिर भी उस बच्चे को जॉब कैसे मिल गया? क्योंकि उसके पास स्किल है, ना कि सिर्फ डिग्री। तो यहाँ पे स्किल्स का महत्व ज्यादा है। जो बच्चा अभी अगर फोटोग्राफी करना चाहता है, वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, या तो फिर वो क्रिकेट सीखना चाहता है, डांस करना चाहता है, अगर आप उसको उस चीज में अगर सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है वो उस फील्ड का मास्टर बन जाए। लेकिन अगर आप उस पर सिर्फ पढ़ने का फोर्स डालते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए उसको बोलते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कर पाए। उसके बाद अगर इन सब चीजों से आपका कुछ पैसा बच जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो है कि अगर इन सब चीजों से आपका पैसा बच जाता है तो आपको उस पैसे को घर में ना रख के और ना ही बैंक में रख के उसको इन्वेस्ट करना है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए बाय चांस किसी तरह से हम लोग के पास सेविंग के नाम पे कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम लोग उसे तुरंत ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा, बैंक में रखा हुआ पैसा बारिश में रखे हुए लोहे के बराबर है। जितना देर रहेगा उसका वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। बारिश में रखे हुए लोहे को जंग खा जाती है और बैंक में रखे हुए या घर में रखे हुए पैसे को इन्फ्लेशन खा जाती है। इसको समझिए पूरे ध्यान से, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैसे को घर में रख देते हैं। मान लीजिए आज से 5 साल पहले सैमसंग की एक फ्रिज थी जिसको हम 10,000 रुपए में खरीद सकते थे, ठीक है। और अब हम क्या किए, इस 10,000 में फ्रिज ना खरीद करके इसको बैंक में ले जाकर के जमा कर दिए 10,000 रुपए। अब जब 5 साल बाद हमें फिर से फ्रिज की जरूरत पड़ती है तो हम इस पैसे को निकालते हैं फ्रिज खरीदने के लिए। लेकिन हमें पता क्या चलता है कि इन 5 सालों में इस फ्रिज का दाम बढ़ के हो गया है 15,000 रुपए। अब क्या इस 10,000 में हम इस फ्रिज को खरीद सकते हैं? नहीं। इसका यह मतलब है कि इन 5 सालों में फ्रिज का वैल्यू तो बढ़ गया लेकिन हमारे पैसे का वैल्यू नहीं बढ़ा। इसलिए आपको अपने पैसे वहीं पे रखना है जहां पे उसका भी वैल्यू बढ़े। अगर आपके पास 2, 4, 5 लाख रुपए है तो आप इससे जमीन खरीद सकते हैं, उससे सोना खरीद सकते हैं, या कोई अच्छी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, या फिर आप उसे SIP या म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जिससे होगा ये कि समय के साथ आपके पैसे का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के पास ताकि उसको भी एक राइट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।